राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज हमारे श्री हित राधा वल्लभ संप्रदाय के अष्टयाम सेवा पद्धति अनुसार सभी प्रकार की आरतियों को लेकर डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। जितना भी सवाल इस विषय से रिलेटेड आया था उसके ऊपर भी आज डिस्कस कर लूंगी। हमारा अष्टयाम सेवा पद्धति मुख्य रूप से कौन सी आरतियों का विधान हमें सिखाता है। मंगला भोग के बाद मंगला आरती, श्रृंगार धूप आरती, श्रृंगार आरती, राजभोग सेवा के बाद राजभोग आरती, ये हो गया 4। उत्थापन के समय उत्थापन भोग के बाद उत्थापन धूप आरती, ये हो गया 5। संध्या भोग के बाद संध्या आरती 6 और शयन से पूर्व शयन आरती 7। कुल मिलाकर 7 आरतियां और 8 भोग, यही अष्टयाम सेवा पद्धति का विधान है और इसी को अष्टयाम सेवा कहा जाता है। 24 घंटे को प्रहर में भाग करके 8 प्रहर में भाग करके 3 घंटे की एक प्रहर का सेवा क्रम निर्धारित किया गया है सखियों द्वारा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ श्री हिताचार्य चरण के दिखाए गए पथ पर ही सखियां चलती हैं, क्योंकि किसी में इतना सामर्थ्य नहीं हमारे श्री राधा वल्लभ संप्रदाय की इष्ट और गुरुदेवी श्री राधा रानी की सेवा अपने मन से कर सके। अभी सखियां श्री श्यामा श्याम युगल की इतनी आरती क्यों उतारती हैं? भागवतिक सेवा में आरतियां चाहे किसी भी कारण से किया जाता हो, किसी भी प्रकार का अर्थ लेकर आरतियों का आचार समापन किया जाता हो, हमें सिर्फ राधा वल्लभ संप्रदाय के ऊपर ही कंसंट्रेट करनी है। तो हमारे श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में हितोपासना होता है। हितोपासना अर्थात श्री लाडली जी का हित का विधान लेकर सखियां दिन रात श्री लाडली जी के सेवा में जुटी रहती हैं। यहाँ तक श्री श्याम सुंदर भी यहाँ पर श्री लाडली जी के सेवा में ही निरंतर जुटे रहते हैं। क्योंकि आप लोगों को कोई संदेह ना आए, एक पद मैं उल्लेख कर देती हूँ। चापत चरण मोहन लाल परजंक पौड़ी कुवरी राधा नागरी नवबाल। अर्थात शयन के समय जो पद हम गायन करते हैं वहां पर भी क्या दिखाया जा रहा है कि सुंदर सजे हुए पालंक में हमारी नवतरुणी नवबालिका श्री राधा रानी पौड़ी हुई हैं, अर्थात लेटी हुई हैं और श्री श्याम सुंदर उनके चरण चाप रहे हैं, चरण सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्री श्याम सुंदर की गुरुदेवी भी हमारी श्री राधा रानी ही हैं। जान लेते हैं सखियां इतनी बार श्री युगल सरकार की आरती क्यों उतारती हैं। श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में सखियों के मन में जो हित का भाव है उसी में कहा जाता है हमारी प्यारी जो हमारी लाडली जो श्री राधा रानी श्री जी बड़ी ही सुकोमल है और कहीं कुछ भी इधर से उधर हो जाए तो मतलब हमारी श्री जी को नजर लग सकता है। पवन भी ज्यादा तेज बहने लगे तो श्री जी की बेसर भी हिलने लगता है और उसी में ही श्री जी को श्रम हो जाता है। तो इतनी सुकुमारी सुकोमल श्री जी का दिन में न जाने कितनी बार नजर उतारना पड़ेगा, ये सोच सोच के सखियां हैरान होती हैं। इसीलिए सखियों ने आरतियों का विधान निश्चित किया और श्री महाप्रभु जी के विधान से ही ये 7 आरती का नियम तैयार किया गया है। 7 आरती मतलब धूप दीप के सहयोग में श्री लाडली जी का अर्थात श्री श्यामा श्याम युगल सरकार का, क्योंकि हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी युगल स्वरूप है, युगल मूर्ति है, दोनों को एक युगल स्वरूप में हम प्राप्त किए हैं। तो युगल स्वरूप का जितनी भी बार हम धूप और दिया से आरती करेंगे उतनी ही बार उनकी नजर उतारा जाता है। अभी नजर उतारने में ये जो श्रृंगार धूप आरती यहाँ पे सिर्फ धूप को प्रधानता की दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्या हम नॉर्मली जितनी भी आरती करते हैं
उस समय हम धूप और बाती दोनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे? क्या सिर्फ हम बाती से ही आरती करेंगे, धूप का इस्तेमाल नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। धूप हमें प्रज्वलित करके ही आरती करनी है। जैसे मंगला आरती, हमने आश्रम की मंगला आरती भी देखा है, हमने मंदिर का मंगला आरती भी देखा है। मंगला आरती में बाती की आधिक्य होती है, पर इसका कारण क्या है? धूप तो हमें श्री श्यामा श्याम युगल सरकार के जगने से पहले ही उनके कुंज को सुंदर सुगंध से महकदार बनाने के लिए धूप का सेवा कर लेनी चाहिए। उसके बाद मंगला का सेवा होगी, फिर मंगला भोग और मंगला की आरती होगी। पर स्नान एवं श्रृंगार सेवा के बाद जैसे ही हमने श्रृंगार भोग निवेदन किया, उस श्रृंगार भोग को पद गायन के साथ साथ युगल जोड़ी को पवाया, उसके बाद जब हम श्रृंगार भोग उठा लेंगे, महाप्रसादम हम प्राप्त कर लेंगे, मतलब अलग जगह पर हम भोग की थाली रख देंगे। फिर उसके बाद हमें चौकी साफ करके आसन शुद्ध करके ही श्रृंगार धूप आरती परफॉर्म करनी है। श्रृंगार धूप आरती में धूप की प्रधानता है, इसलिए धूप की संख्या ज्यादा, बाती की संख्या कम। भले ही एक भी बाती का इस्तेमाल आप करो तो चल जाएगा। और उसी के साथ हम पद गायन करेंगे। आजू बनी की श्री राधिका नागरी, आजू नागरी किशोर। इस पदों का गायन करते हुए जैसे ही हमने फिर से कुंज का माहौल सुवासित कर दिया, उसके बाद असली श्रृंगार आरती हमें करनी पड़ेगी। और यहाँ पर धूप की प्रधानता नहीं है, श्रृंगार आरती है, इसीलिए धूप की संख्या कम और बाती की संख्या अधिक से अधिक, क्योंकि श्रृंगार आरती है। श्रृंगार आरती जब जब हम करेंगे तब तब बहुत ज्यादा संख्या में हम बाती को लगा के बाती का सेवा हम निवेदन करेंगे, क्योंकि झलमलाते हुए वो जो दिव्य ऊर्जावान रूप हम श्री श्यामा श्याम का प्रत्यक्ष कर रहे हैं, उसी रूप का एक सेलिब्रेशन है ये। तो श्रृंगार आरती में धूप और बाती का इस्तेमाल करते हुए हम गायन करेंगे बनी श्री राधा मोहन जी की जोड़ी और बेसर कौन की अति नीकी। ऐसे ही श्रृंगार आरती करने के बाद फिर हम जैसे सेवा घर पर करते हैं वैसे ही श्रृंगार उपरांत वन विहार का सेवा आप कर सकते हो। अगर ना भी करते हो तो भी राजभोग का सेवा, फिर राजभोग आरती सेम तरीके से किया जाएगा। धूप का उल्लेख नहीं है इसलिए सिर्फ बाती से आरती होगी, ऐसी बात नहीं है। धूप जब उल्लेखित नहीं है, धूप का संख्या कम, बाती का संख्या अधिक, पर राजभोग आरती और शयन आरती, इन दोनों आरतियों के समय हमें श्री श्यामा श्याम के परवर्ती क्रम का सेवा याद रखनी पड़ेगी। राजभोग आरोग लिया मतलब श्री श्यामा श्याम अभी बिल्कुल भी इंतजार नहीं करेंगे। मंगला से लेकर राजभोग आरोगने तक सखियों ने श्री श्यामा श्याम को इतने प्रकार से श्रृंगार कराया, फिर आरती किया, श्रृंगार उपरांत वन विहार कराया, फिर राजभोग आरोगने के लिए पद गायन किया। श्री श्यामा श्याम कंटिन्यूअसली हमें दर्शन दे रहे हैं और वे काफी श्रमित होकर बिल्कुल अभी निद्रा जाने के लिए विचलित हैं। इसीलिए राजभोग आरती में बाती का संख्या कम से कम रखना चाहिए। और ठीक उसी तरीके से हमें शयन से पूर्व शयन आरती में भी बाती का संख्या कम, क्योंकि तभी हमारे श्रीजी लाल जो काफी श्रमित हो चुके हैं और वे हमें श्रमित होकर दर्शन देकर हमें पुण्य का फल प्रदान करने हेतु विचलित हम उनको नहीं कर सकते। इसीलिए जल्द से जल्द उनको शयन के लिए प्रस्तुत कराना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हित की उपासना है, भक्त की हित की नहीं, श्री युगल जोड़ी की हित की उपासना है। इसीलिए धूप और बाती का संख्या हमें याद रख के हमें अपने सेवा क्रम का जो मूल कारण है,
श्री जी का हित का उपासना, श्री जी की हित का विधान, इसका याद रख के ही आरती करनी होगी। अभी चलिए, सखियों ने तो इतनी बार दिन भर 7-7 आरतियां करके श्री युगल सरकार की नजरें उतार लिया। इसका अर्थ क्या होता है? आरती से भी भला किसी का नजर उतरता है? हाँ, बिल्कुल नजर उतरता है। अग्नित्व से हम श्री जी के आसपास मौजूद अपदा और जितने भी त्रुटियां, जितनी भी अशुद्धियां हैं, सबको विनष्ट करने के भाव करते हैं। इसलिए हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में आरतियों के द्वारा श्री जी की नजर उतारा जाता है। क्या सिर्फ अग्नि से ही नजर उतारा जाता है? नहीं, अग्नि से नजर उतारने से ही आरती का विधान, आरती का आचार और क्रम समाप्त नहीं होता है। अग्नित्व से नजर उतारा जाता है, अशुद्धियों का विनाश करके पूरा माहौल शुद्धिकरण करते हैं और उसके बाद अंगकोरा नाम के छोटे से लुटिया में हम जल भर के, शीतल जल भर के, मौसम के अनुसार जल में हम केसर का प्रयोग करते हैं, इत्र का प्रयोग कर सकते हैं। फिर श्री जी के आसपास में जो उष्णता हमने फैला दिया, उसी उष्ण भाव को कम करते हैं। इसी को जलवारी कहा जाता है। बहुत बार सखियां सवाल पूछती हैं, जलवारी का अर्थ क्या है? क्या जलवारी का अर्थ भी नजर उतारना है? नजर हम धूप दीप से उतारते हैं, जलवारी से श्री जी के कुंज का माहौल फिर से हम शीतल करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर में कुंज को लाते हैं, क्योंकि हमारी श्री जी सुकोमल है। इसीलिए उष्णता ज्यादा हो जाएगा, कुंज ज्यादा उष्ण हो जाएगा तो श्री जी को परेशानी होगी। पर यहीं पे आरती समाप्त नहीं होती है। पहले अग्नि तत्व से, उसके बाद जल तत्व से जलबारी, और उसके बाद क्या किया जाता है? चावर जी से भी वायु के जो अशुद्धियां हैं, कीट पतंग मक्खी आदि को भी श्री जी के अंग से, श्री अंग से दूर हटाकर वायु को शुद्ध करके भी आरती किया जाता है। तो पहले धूप दीप से आरती उतार के नजर उतारा जाता है, उसके बाद जलवारी से कुंज का माहौल शीतल किया जाता है, अर्थात कुंज का टेम्परेचर फिर नॉर्मल में टेम्परेचर में हम लेकर आते हैं, और उसके बाद कुंज का जो वायु है, उस वायु को भी हम शुद्ध करने के लिए चावर जी, यानी जो हमारे श्री जी की एक परम प्रिय सखी है, जो सेवा में हमेशा जुटी रहती हैं, उनका इस्तेमाल करके, उनका प्रयोग करके हम श्री जी के आसपास के वायु को भी शुद्ध करते हैं। चावर जी में कभी हम सुगंधी, कभी चावर जी के ऊपर यमुना जल छिड़काव करके यमुना जल के तरह पूरे माहौल को यमुना जी के प्रभाव से भी शुद्ध करने की चेष्टा करते हैं। तो ये कंप्लीट 7 आरतियों का विधान है अष्टयाम सेवा का, और राधा वल्लभ संप्रदाय में ये 7 आरतियां बहुत बारीकी से करनी पड़ती हैं। इस 7 आरतियों में कभी भी कहीं भी जल शंख आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बिल्कुल नहीं किया जाता है, क्योंकि निकुंज में भगवान श्री विष्णु, हमारे लाल जू के जो पार्षद हैं, श्री श्याम सुंदर के किसी भी पार्षद का प्रवेशाधिकार नहीं है, अनुमति नहीं है, इसलिए हम पानी शंख से आरती नहीं कर सकते। हम जल को लुटिया में लेकर, मतलब छोटे से कलश में जल को लेकर, जिसका नाम है अंग कोरा, उसी से हम जलवारी करते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपको परेशान करे, आप सिर्फ इसी विषय से रिलेटेड सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जितनी भी जानकारी है आपको उत्तर देने की चेष्टा करूंगी। पर हाँ, एक और विषय आप लोगों को बता दूं कि कम से कम नए सेवकों के लिए ये विधान दिया गया है, कम से कम
दो समय की आरती अपने गृह कुंज में अवश्य करिए, करना ही चाहिए। ये हमारे आश्रम से दीक्षा लेने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज इंफॉर्मेटिव व्लॉग यहीं पर खत्म करती हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले किसी व्लॉग में। तब तक के लिए श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन धाम श्री वनचंद्र जी की जय। राधे राधे।